हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये। इसमें हम देखेंगे टॉपिक आपका जो फर्स्ट होगा वो होगा क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स ऑर्डर एंड डिग्री को भी देखेंगे। लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर पीडी क्या होते हैं। ये पीडी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में फंडामेंटल फार्मूला फॉर डिफरेंशियल क्या होता है। फिर हम देखेंगे स्पेशल नोटेशंस क्या क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। ये आपका फर्स्ट मेथड है फॉर्मेशन करने का पीडीई को। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसकी ऑर्डर्स क्या होती हैं, डिग्रीज क्या होती हैं। इस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं पीडीई। अर्थात एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, कुछ भी हो, पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वही चीज से हम यहाँ भी लिखा है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं पीडीई। आई होप आपको इसका डेफिनेशन अच्छे से आ गया होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एक ऐसा इक्वेशन जो अपने अंदर इन्वॉल्व करता हो क्या, पार्शियल डेरिवेटिव्स को, उस इक्वेशन को हम कहते हैं पीडीई, जिसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ये आपका हो गया। फिर आइए हम देखते हैं कि ऑर्डर किसे कहते हैं, फिर डिग्री क्या होता है। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। जैसे आपके पास कोई दो चीज लिखा हो, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स लिखा हो और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिखा हो। तो यहाँ पे देखिए आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव्स का, वो आपका डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। तो हम हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव्स को कहेंगे क्या, द ऑर्डर ऑफ पीडी। व्हाइल, जबकि द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ पीडी। और उसी के जो पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर वाले जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे और उसी की पावर हम देखेंगे, और वही पावर क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो इन तीनों डेफिनेशन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे पहला डेफिनेशन आपको क्या बताया गया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर आपको बताया गया कि ऑर्डर क्या होते हैं, फिर आपको बताया गया डिग्री क्या होती है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे नोट करेंगे, फिर उसी का हम डिग्री फाइंड करेंगे और ऑर्डर भी फाइंड करेंगे। 2 से 3 एग्जाम्पल हम देखेंगे। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने चल रहे हैं। ये आपका है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और प्लस का जेड। ये आपका क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है। तो इसी को कहते हैं पीडीई। अब इसमें आपको फाइंड करना है इसकी ऑर्डर कितनी है एंड डिग्री कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म्स को देखिए, यहाँ भी 1 टाइम्स यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव्स है, यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव्स 1 टाइम्स ही है। तो आपका यहाँ पे जो ऑर्डर होगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 होगा, और इसी की हम पावर देखेंगे तो पावर भी यहाँ पे क्या है, 1 है। तो आपका यहाँ पे डिग्री भी 1 ही होगा और ऑर्डर भी आपका क्या होगा, 1 होगा। डिग्री इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे ऑर्डर भी कितना है, 1 के इक्वल है। अब आइए हम सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। तो आपका जो सेकंड एग्जाम्पल है, आइए उसको सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं। वो आपका है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स की पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, माइनस डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू 4 इंटू में क्या है, डेल जेड अपॉन में डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर देखिए,
यहाँ भी वन ऑर्डर है, यहाँ भी वन ऑर्डर है और यहाँ भी वन ऑर्डर आपका पार्शियल डेरिवेटिव से। लेकिन इसकी पावर क्या है, 2 है, तो हम इसी वाले को लेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 1 है और इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो 2 क्या कहलाता है यहाँ पे, डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है आपका तो 1 ही रहेगा, बट यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 2। डिग्री इज इक्वल टू 2। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको और समझते हैं। ये आपका है del 2z अपॉन में del y स्क्वायर प्लस y ब्रैकेट में del z अपॉन में del y की पावर 2 माइनस z डेल्टा z अपॉन में डेल्टा y इज इक्वल टू 0। इसमें आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होती है। तो देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को आपको देखना है। यहाँ पे इसका भी 1 टाइम्स है, इसका भी 1 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पे फाइंड हुआ है, तो हम इसी वाले को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन इसकी पावर क्या है, 1 है, तो आपका डिग्री 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट जो आपका जो हेडिंग थे वो कंप्लीट हो गया है। वो क्या था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। अब हम देखेंगे कि आपका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर कब होगा और नॉन लीनियर कब होगा। उसके लिए आपके 3 कंडीशंस हैं। यदि वे 3 कंडीशन को फॉलो कर रही हैं तो उसको हम लीनियर पीडीई कहेंगे। अगर उन तीनों कंडीशन में एक भी फेल हो जा रहा है उसको हम कहेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो तीनों कंडीशंस क्या है, आइए इसको हम 1 बाय 1 यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए। क्या है हेडिंग, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ए पीडीई इज कॉल्ड लीनियर इफ आपका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो लीनियर कब कहलाएगा, यहाँ पे LINEAR होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन आपका क्या है, इट इज ऑफ फर्स्ट डिग्री इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो कैसा हो, उसकी डिग्री क्या हो, 1 होनी चाहिए एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, और उसका क्या हो, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हो। सेकंड आपका क्या है, इट डज नॉट कंटेन प्रोडक्ट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों उनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक्स वाई है तो एक्स इंटू में वाई नहीं होना चाहिए, ये चीज आपसे कहा जा रहा है। एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, और उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स। फिर आपका थर्ड क्या है, इट डज नॉट कंटेन प्रोडक्ट्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट्स आपस में नहीं होने चाहिए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि डेल जेड अपॉन में डेल एक्स भी हो और इनटू में डेल जेड अपॉन में डेल वाई हो, या फिर आपसे कह दिया जाए कि डेल जेड अपॉन में डेल एक्स की पावर 2 हो, तो दोनों का प्रोडक्ट तो है। अगर प्रोडक्ट है तो आपका लीनियर नहीं कहलाएगा। इट डज नॉट कंटेन प्रोडक्ट्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो इन तीनों कंडीशनों को यदि फॉलो कर रही हैं आपके पीडीई, उसको हम कहेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड या फिर ए पीडीई व्हिच इज नॉट लीनियर, अगर आपका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल लिखने चल रहे हैं। आपको जो पहला एग्जाम्पल है वो है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको ये बताना है कि यह लीनियर है या फिर नॉन लीनियर पीडीई है।
तो देखिए आपको मैंने 3 कंडीशन बताई। पहला क्या था, इट इज ऑफ फर्स्ट डिग्री इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड, इसकी डिग्री क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, जाहिर सी बात है पहला आपको फॉलो हो रहा है और इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स भी है यहाँ पे, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, फॉलो हो गया। फिर देखिए सेकंड कंडीशन क्या था, इट डज नॉट कंटेन प्रोडक्ट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखिए आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसका आपको प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स है तो ये भी तो आपका फॉलो हो रहा है ना। फिर आप थर्ड कंडीशन में देखिए, इट डज नॉट कंटेन प्रोडक्ट्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। यहाँ पे देखिए आपका जो 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स है उनका प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो गई यहाँ पे तो आपका ये कैसा इक्वेशन है, ये आपका लीनियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज लीनियर पीडीई। पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है आपका। तो इट इज लीनियर पीडीई। आइए हम और एग्जांपल भी यहाँ पे देखते हैं। तो आपका यहाँ पे अगला एग्जांपल है, देखिए एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन में डेल एक्स की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन में डेल वाई पावर 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए आपकी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट डज नॉट कंटेन प्रोडक्ट्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। यहाँ पे देखिए डेल जेड अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखा है, चाहे इसकी पावर 2 करिए फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बात तो एक ही हुई ना। तो अगर नहीं फॉलो हो रही एक भी कंडीशन तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉन लीनियर पीडीई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज नॉन लीनियर पीडीई। तो आपके 2 टॉपिक यहाँ पे हो गए हैं। पहला आपका हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स ऑर्डर एंड डिग्री हो गया। फिर आपने सेकंड टॉपिक पढ़ा लीनियर एंड नॉन लीनियर पीडीई। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है फंडामेंटल फार्मूला फॉर डिफरेंशियल क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्पेशल नोटेशंस क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको हेडिंग्स दिख रही होंगी, फंडामेंटल फार्मूला फॉर डिफरेंशियल। इफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई, यदि आपका एफ क्या हो, फंक्शन हो किसका हो, एक्स एंड वाई का हो, देन आपका जो डी एफ होगा, डेरिवेटिव जो होगा वो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन में डेल वाई इंटू में डी वाई होगा। यही आपका क्या है, फंडामेंटल फार्मूला फॉर डिफरेंशियल का है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम देखेंगे स्पेशल नोटेशंस क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको इसको बता दिया था बीएससी थर्ड सेमेस्टर। आपका जो मैक्सिमम मिनिमा 2 वेरिएबल्स चैप्टर था उसमें आरएसटी मेथड मैंने आपको बताया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है आर एस टी एंड पी क्यू। तो वही सेम नोटेशंस यहाँ भी हैं। तो स्पेशल नोटेशंस इसको हम दे देंगे। आपका जो पी होगा वो डेल जेड अपॉन में डेल एक्स के इक्वल होगा, क्यू आपका डेल जेड अपॉन में डेल वाई के बराबर होगा, आर आपका होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यस आपका होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई, या फिर इसी को आप लिख सकते हो डेल 2 जेड अपॉन में डेल वाई इंटू में डेल एक्स। और आपका जो टी होता है वो बराबर होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। फिर आपका जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स, जो कि यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपका जो फर्स्ट है वो क्या है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। इसको हम इसी लेक्चर में देखेंगे, इस पर हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे इसका सेकंड टॉपिक जो कि है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस। वहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट्स है, वहाँ पे क्या है फंक्शंस है। तो हम सबसे पहले जानेंगे बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले उसको हम यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए इंटू बी। यहाँ पे ए एंड बी क्या है, आपके आर्बिट्री कांस्टेंट्स है।
इसका आपको फॉर्मेशन करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ए एंड बी को आपको यहाँ से रिमूव करना है या फिर एलिमिनेटिंग कह सकते हो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को। तो आपका यहाँ पे होगा डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पार्शियली करेंगे। इसको आप इक्वेशन 1 मान के चलिए। विद रिस्पेक्ट टू आपको एक बार x के साथ करना है, फिर आपको y के साथ इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है। आइए सबसे पहले उसको हम नोट करते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे करना है डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड, यहाँ पे एंड है a एंड d एंड y वी गेट। जब आप z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी का x के रिस्पेक्ट में आप इसका पार्शियली करोगे डिफ्रेंशिएटिंग, तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम z बराबर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। इसका हम करेंगे क्या, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। एक्स के साथ ये क्या है, कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही होगा और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका 0 आपका हो जाएगा, यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में किए। अब आप वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा डेल जेड अपॉन में डेल वाई। यहाँ पे देखिए y नहीं है, 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y है तो y का तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, b बचेगा। आपने 1 टाइम्स किया तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिला, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स बराबर आपको यहाँ पे क्या मिला, a मिला, और डेल जेड अपॉन में डेल वाई बराबर आपको यहाँ पे b मिला। तो एलिमिनेटिंग a एंड b फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 मान के चलना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एलिमिनेटिंग a कामा b फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। तो आपको देखिए इक्वेशन नंबर 1 में z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी मिल रहा होगा। आपको यहाँ पे a बराबर डेल जेड अपॉन में डेल एक्स मिला है और b बराबर डेल जेड अपॉन में डेल वाई। तो यही वैल्यूज को हम उठा करके किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो आपका हो जाएगा z बराबर a के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पे इंटू में क्या है, x है। फिर आप देखिए डेल जेड अपॉन में डेल वाई, इंटू में क्या है, b है, और यहाँ पे क्या है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स है, और इंटू में आपका है डेल जेड अपॉन में डेल वाई। और मैंने आपको स्पेशल नोटेशन में बताया है कि आपका जो p होता है वो डेल जेड अपॉन में डेल एक्स के बराबर होता है। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे p, इंटू में x है। फिर आपको मैंने बताया था कि डेल जेड अपॉन में डेल वाई आपका q के बराबर होता है। तो q इंटू यहाँ पे b हो गया, और यहाँ पे p इंटू q हो जाएगा, क्योंकि p बराबर डेल जेड अपॉन में डेल एक्स एंड q बराबर डेल जेड अपॉन में डेल वाई। तो यही आपका क्या हो गया, आपका फॉर्म हो गया है। आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते थे। तो ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस लेक्चर में बस यहीं तक देखेंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन को इसके आपके जो एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स है इस पर पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे 2 से 4। फिर हम जानेंगे अगले टॉपिक में कि बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस कैसे किया जाता है, उस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। फिर हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले उसको सीन कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।